आप सभी को बोर्ड सारथी में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम लोग डिस्कस किए थे, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस का। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 21 से लेकर के 40 तक का क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। आपको पता है कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 नंबर आपका सब्जेक्टिव आएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डाल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, बट ये है ऑब्जेक्टिव जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है किस में? ऑप्शन ए कांच में, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी फाइबर। तो वर्ण विक्षेपण जो है वो फाइबर में नहीं हो सकती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर। वर्ण विक्षेपण किस में असंभव है? फाइबर में जो है वर्ण विक्षेपण असंभव है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है किस ओर? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार से दूर या आधार की ओर? तो वायु में रखा जो एक कांच का प्रिज्म होता है वो किधर मोड़ देता है आपतित किरण को? आधार की ओर। किधर मोड़ेगा? आधार की ओर मोड़ देगा आपतित किरण को। ठीक है, ये सारे का थ्योरी अगर आपको देखना है तो अलग से वीडियो है, उसमें आप थ्योरी सबको ट्रैक कर सकते हैं। अब ये एक अभिक्रिया दिया हुआ और पूछा कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिससे ऑक्सीजन हटता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 जो है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाएंगे हम लोग कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या? पारा जो है वो कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर क्या होती है? लिक्विड स्टेट में होती है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा 25 का आंसर। 26 आवर्त सारणी से पूछा गया क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? हीलियम जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और क्वेश्चन नंबर 27 कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर मैथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? यानी सोडियम कार्बोनेट का हम लोग जलीय विलयन लेंगे और उसमें मैथिल ऑरेंज का विलयन को अगर मिला देंगे तो विलयन का रंग जो होती है चेंज हो जाती है। विलयन का रंग क्या होती है? चेंज हो जाती है। और किस कलर में चेंज हो जाती है? वो पीला कलर में चेंज हो जाती है, यानी कि येलो बन जाती है वो। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा? हम लोग सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को खपत को कम करने की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 29 गंधक यानी कि सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? तो सल्फर का परमाणु संख्या क्या है? 16, S16। सल्फर का परमाणु संख्या क्या होती है? 16 जो होती है सल्फर का परमाणु संख्या होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्यों? क्योंकि अम्ल जो होती है आयनित होती है। अम्ल जो होती है जल में घुलकर क्या H+ आयन देती है। कौन सा आयन देती है? सॉरी, जल में घुलकर कौन सा H+ आयन देती है, जिसके कारण जो होती है अम्ल क्या होती है? अम्ल का जो जलीय विलयन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 31 कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसी होती है? तो अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है कि उदासीन होती है? तो अधिकतर धातु का ऑक्साइड जो होती है क्या होती है? अम्लीय होती है। कौन सा होती है? अम्लीय। और आपको याद रखना है कि जो धातुओं का अधिकतर ऑक्साइड होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग 32 कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोना में हम लोग जानते हैं सोना जो होती है 24 कैरेट की होती है, जिनमें से 22 कैरेट सोना होती है। क्या होती है? 22 कैरेट सोना होती है। और 2 कैरेट हम लोग अलग धातु मिलाते हैं। तो धातु का नाम क्या है? कौन सी धातु मिलाकर हम लोग सोने का जो मिश्र धातु है उसको हम लोग तैयार करते हैं? तो कौन सा? कापर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं हम लोग सोने में। 2 कैरेट जो होती है वो कापर रहती है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन नंबर 33 एक रिएक्शन है और पूछा गया कि किस प्रकार का रिएक्शन है। यहाँ देख रहे हैं Na+ और इसको बढ़िया से लिखेंगे तो Na यहाँ प्लस है और Cl क्या माइनस है। Aj+ है, NO3 माइनस है। तो Na किसके साथ जुटा? Cl जो जुटेगा Ag के साथ और सोडियम NO3 के साथ। तो AgCl + NaNO3। तो ये क्या विस्थापन हो रहा है? एक दूसरे का क्या कर रहा है? विस्थापन कर दे रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका C। 34 आपसे क्या पूछा गया है कि सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है कि उपधातु है? तो हम लोग सभी जानते हैं सिलिकॉन एक मेटोलॉइड है, यानी कि सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या? एक उपधातु है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कि वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे रहते हैं उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं। जो जिसका बाहरी सेल कंप्लीटली भरा हुआ रहेगा तो उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, यानी कि उत्कृष्ट गैस। क्या बोलते हैं उसको? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए 36 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि खड़िया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आप निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। तो हम लोग जानते हैं जो धातु के ऑक्साइड होते हैं कैसे होती है? अम्लीय होती है। धातु के ऑक्साइड कैसा होती है? अम्लीय। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा इन चारों ऑप्शन में से। चलिए बढ़ते हैं 38 की ओर कि इनमें से एल्काइन कौन है। एल्काइन का फॉर्मूला आप जानते हैं। एल्काइन का फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो इसमें से C2H2 जो है वो क्या है? एल्काइन है। C2H2 क्या है? एल्काइन है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि आपसे IUPAC नेम पूछा गया। IUPAC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। तो 39 का जो है CH3O C2H5, तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा क्या? एथोक्सीमेथन। क्या हो जाएगा? एथोक्सीमेथन इसका केमिकल यानी कि IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चारों में से सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल को हम लोग जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 41 से लेकर के 60 तक का क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और फिर लास्ट वाला वीडियो में 60 to 80। तो इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए भी वीडियो आ रहा है, तो सब्जेक्टिव के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको अपडेट तुरंत मिल जाए, जो कि मैट्रिक का क्रैश कोर्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।